कल्पना कीजिए, 18 साल का एक लड़का, उसके सपने थे, उसके माता पिता की उम्मीदें थी, उसके भविष्य की योजनाएं थी, लेकिन आज वह इस दुनिया में नहीं है। हाल ही में उत्तराखंड के टिहरी जिले में केतन लाल का मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस मामले में जातिगत पहलुओं को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है और जांच अभी जारी है। अंतिम सच्चाई अदालत और जांच एजेंसियों की रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगी। लेकिन आज मैं सिर्फ केतन लाल की बात नहीं करने वाला, क्योंकि अगर हम सच बोले तो केतन लाल कोई पहला नाम नहीं है। देश के अलग अलग राज्यों से समय समय पर ऐसी घटनाएं सामने आती रही हैं जहां किसी को उसके जाति की वजह से अपमानित किया गया, किसी को उसके धर्म की वजह से निशाना बनाया गया है, और कभी कभी यह नफरत इतनी बढ़ जाती है कि किसी की जान तक चली जाती है। अब जरा खुद से एक सवाल पूछिए, हम 2026 में खड़े हैं, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने की बात करते हैं, लेकिन क्या कोई देश सच में विकसित कहलाया जा सकता है? क्या कोई देश सच में विकसित कहलाया जा सकता है अगर उसके अपने ही लोग जाति और धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ रहे हों? क्या हम वास्तव में आधुनिक हो चुके हैं या सिर्फ हमारे मोबाइल फोन आधुनिक हुए हैं? आज की इस वीडियो में हम किसी एक जाति, किसी एक धर्म या किसी एक समुदाय की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उस सोच की जो कभी जातिवाद बनकर सामने आती है, कभी हिंदू मुस्लिम नफरत बनकर और कभी इंसानियत की हार बनकर। आप देख रहे हैं नॉलेज स्प्राउट। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जिसका जवाब शायद हर भारतीय को खुद से पूछना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर देता हूं, किसी भी इंसान के साथ उसकी जाति, धर्म, भाषा या सामाजिक पहचान के आधार पर भेदभाव करना गलत है। और अगर कोई व्यक्ति जाति या धर्म के नाम पर हिंसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कानून से बड़ा कोई नहीं होता, ना जाति, ना धर्म और ना ही पैसा और ना ही सामाजिक प्रभाव। लेकिन साथ ही हमें यह भी समझना होगा कि किसी भी मामले में अंतिम फैसला अदालत और जांच के आधार पर ही होना चाहिए। भावनाओं में बहकर अफवाह फैलाना भी समाज के लिए उतना ही खतरनाक है। अब सवाल आता है, आखिर जातिवाद खत्म क्यों नहीं हो रहा है? आखिर जातिवाद खत्म क्यों नहीं हो रहा है? जबकि शिक्षा बढ़ रही है, इंटरनेट गांव-गांव तक पहुंच चुका है, नई पीढ़ी पहले से ज्यादा जागरूक है, फिर भी यह समस्या क्यों बनी हुई है? इसका सबसे बड़ा कारण है सोच। कोई बच्चा जन्म से जातिवादी नहीं होता है। उसे यह नहीं पता होता कि कौन ऊंची जाति है और कौन नीची। वह यह सब अपने आसपास के माहौल से सीखता है, घर से सीखता है कि घर वाले क्या सिखा रहे हैं, समाज से सीखता है। अगर बचपन से किसी बच्चे को बताया जाए कि कुछ लोग उससे कम हैं, कुछ लोग अलग हैं, कुछ लोग बराबर नहीं है, तो धीरे धीरे वही सोच उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। यही वजह है कि शिक्षा के बावजूद कई बार लोगों की मानसिकता नहीं बदलती। एक और कारण है सामाजिक प्रतिष्ठा। भारत के कई हिस्सों में आज भी लोग अपनी पहचान को जाति से जोड़कर देखते हैं। जब उनके बच्चे अपनी पसंद से दोस्ती करते हैं या अपनी पसंद से विवाह करना चाहते हैं, तो कुछ लोगों को लगता है कि उनकी सामाजिक स्थिति खतरे में पड़ जाएगी। यहीं से टकराव शुरू होता है और कई बार यही टकराव दुखद घटनाओं में बदल जाता है। अब बात करते हैं हिंदू मुस्लिम तनाव की। यह विषय संवेदनशील है, लेकिन इसे समझना जरूरी है। जब भी कोई बड़ी घटना होती है, सोशल मीडिया पर कुछ ही मिनटों में हिंदू और मुस्लिम के नाम पर बहस शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंसान अपनी पहचान से जुड़ाव महसूस करता है। जुड़ाव महसूस करता है, यह स्वाभाविक है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है
जब हमें यह विश्वास दिलाया जाता है कि हमारा धर्म तभी सुरक्षित है जब दूसरा धर्म कमजोर हो, हमारी पहचान तभी मजबूत है जब दूसरे की पहचान कमजोर हो, यहीं से हम और वे वाली मानसिकता जन्म लेती है और यही मानसिकता समाज में दूरी पैदा करती है और सोशल मीडिया ने इस समस्या को और जटिल बना दिया है। एक झूठी खबर, एक पुराना वीडियो या एक भ्रामक पोस्ट कुछ ही घंटों में लाखों लोगों तक पहुंच सकती है। बहुत से लोग बिना तथ्य जांचे उसे सच मान लेते हैं। गुस्सा बढ़ता है, अविश्वास बढ़ता है और धीरे धीरे समाज में नफरत फैलने लगती है। लेकिन क्या भारत सिर्फ नफरत से भरा हुआ देश है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो यह देश कभी आगे नहीं बढ़ पाता। सच्चाई यह है कि हर दिन करोड़ों हिंदू और मुस्लिम साथ काम करते हैं, साथ व्यापार करते हैं, साथ पढ़ते हैं, साथ सपने देखते हैं। लाखों लोग अलग अलग जातियों के बावजूद गहरी दोस्ती निभाते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। लेकिन समस्या यह है कि अच्छाइयां सुर्खियां नहीं बनती है, नफरत सुर्खियां बनती है, विवाद सुर्खियां बनते हैं और इसलिए हमें अक्सर समाज का वही हिस्सा दिखाई देता है जो सबसे ज्यादा शोर मचा रहा होता है। दोस्तों, भारत की असली ताकत उसकी विविधता है। यहाँ अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं, अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग धर्म है, राइट। और यही विविधता भारत को दुनिया के सबसे अनोखे देशों में से एक बनाती है। लेकिन अगर हम इसी विविधता को नफरत का कारण बना दें तो वही ताकत हमारी कमजोरी बन सकती है। आज जरूरत इस बात की नहीं है कि हम यह साबित करें कि कौन सी जाति श्रेष्ठ है या कौन सा धर्म सबसे बड़ा है। आज जरूरत इस बात की है कि हम यह समझे कि कोई भी समाज नफरत के सहारे महान नहीं बनता है। महान समाज विश्वास से बनते हैं, सम्मान से बनते हैं और इंसानियत से बनते हैं। अगर हम सच में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो हमें सिर्फ सड़कों का विकास नहीं करना होगा, सिर्फ इमारतों का विकास नहीं करना होगा, सिर्फ तकनीक का विकास नहीं करना होगा, हमें अपनी सोच का भी विकास करना होगा। हमें अपने बच्चों को यह सिखाना होगा कि इंसान की कीमत उसकी जाति से नहीं होती है, उसके धर्म से नहीं होती है, उसके सरनेम से नहीं होती है। उसकी कीमत उसके चरित्र से होती है, उसकी मेहनत और उसके कर्मों से होती है। और अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं। वो सवाल क्या है? अगर कल आपका बेटा या बेटी आपसे पूछे, पापा, लोग जाति के नाम पर क्यों लड़ते हैं, लोग धर्म के नाम पर क्यों नफरत करते हैं, तो आपके पास क्या जवाब होगा? क्या आप कहेंगे कि यह हमारी परंपरा है या फिर कहेंगे कि यह हमारी सबसे बड़ी गलती है जिसे हमारी पीढ़ी को सुधारना है? दोस्तों, भारत को जातिवाद खत्म नहीं करेगा, भारत को हिंदू मुस्लिम नहीं तोड़ेगा, भारत को कोई बाहरी दुश्मन भी नहीं हरा पाएगा अगर हम खुद एक दूसरे को दुश्मन बनाना बंद कर दें। याद रखिए, जब कोई व्यक्ति जाति के नाम पर नफरत करता है तो वह सिर्फ एक इंसान का अपमान नहीं करता, वह भारत के संविधान की भावना का अपमान करता है। जब कोई धर्म के नाम पर हिंसा करता है तो वह सिर्फ कानून नहीं तोड़ता, वह भारत की उसी एकता को चोट पहुंचाता है जिसने इस देश को सदियों से जोड़े रखा है। इसलिए सवाल यह नहीं है कि आप किस जाति के हैं, या किस धर्म के हैं। सवाल यह है कि आप किस तरह के इंसान हैं, और शायद यही सवाल तय करेगा कि भारत का भविष्य कैसा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।